नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। और आज तारीख हो चुकी है 13 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, एक नए जोश का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं आज क्या कुछ माहौल जो है वो आलू के बाजारों में है। कैसा बाजार जो है वो आलू का चलता हुआ नजर आ रहा है। कैसी स्थितियां हैं जो आलू के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही हैं। कैसी जो है आज मंडियों में आवकें आई हैं, उन आवकों से आज मंडियों में कैसा माहौल बन गया है। कैसी इस समय पर ग्राहकी चल रही है, कैसा आज आलू का उठाव हो रहा है। और लगातार हम जो देख रहे हैं कि आलू के बाजारों ने चमक जो है वो आलू के भाव में पड़ चुकी है। भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन संकेत जो हैं वो इस वजह से मिले हैं कि आलू जो है अब उसकी आवक लगातार कम हो रही है पिछले 4-5 दिनों से। और जब देख रहे हैं तो ग्राहकी जो है, ग्राहकी में जो चमक आई है, जब आलू में अच्छा उठाव होता है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो है वो भावों पर जो है पड़ता है। लेकिन उसमें एक और चीज जो है सामने आती है। अगर आवकें जो कम होंगी, आवकें जो सीमित होंगी, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो हैं वो सही दिशा में जो है मूव करती रहेंगी। यानी सारी चीजें भाव बढ़ने की तरफ जो है चलती बनती नजर आएंगी। अगर आवकें मैनेज होंगी तो भाव कहीं ना कहीं जो है वो पकड़ में आप लोगों के आता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर बाजार स्टेबल भी हो गया है और बीच बीच में बाजार थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है, जैसे पिछले हफ्ते में हमने जो है पूरे 7 दिन देखा, मंडियों में अभी तक की सबसे कम गाड़ियां थी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि मंडी में थोड़ी सी भाव में जो है चमक दिखाई दी। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 3 दिन पिछले हफ्ते में आलू अच्छी रेटों पर बिके थे। हल्की सी मजबूती भी बनी। अब बड़ी बात यह है कि अब तक क्या होता था, 3-4 फैक्टर थे। पहले तो वो जंग वाला ही जो अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में चल रहा है, वो फैक्टर शुरू हुआ। उसकी वजह से लोग घबरा गए। घबराहट में आकर लोगों के दिमाग में आ गया कि भैया अब हमारे आलू को इस समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध प्रॉपर चलता रहा, डीजल, पेट्रोल और इसकी सप्लाई में दिक्कत आ गई, तो हमें अपने आलू को मंडियों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसी डर और घबराहट की वजह से सभी जिन्होंने डंप लगाया था उन्होंने अपना आलू निकालना शुरू कर दिया। और इसी बीच में यही हुआ कि जब गैस की किल्लत हुई तो बहुत सारे होटल, ढाबे बंद हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई। बहुत सारे जो हमारे वर्कर लोग थे, जो यहां काम करते थे, मंडियों में जो लोग पल्लेदारी का काम करते थे, वो कहीं ना कहीं हर स्तर पर सब्जी के रूप में, चाहे आप आलू ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, कोई भी सब्जी हो, वो उसका उपभोग करते थे। वो लोग भी दाएं बाएं चले गए, क्योंकि उनको यहां सिलेंडर नहीं मिला था और गैस ब्लैक में 400-500 रुपए किलो मिल रही थी। अब जब थोड़ा सा जंग रुकने की खबर आई है तो ये एक संकेत है। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर ये संकेत मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि आगे जो युद्ध है वो रुकेगा, क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है। ये जो तीनों देश आपस में भिड़ रहे हैं ना, इनको तो नुकसान हुआ ही है। अगल बगल के जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, गल्फ देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, या जो मिडिल ईस्ट के देशों में शुमार रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान जो है हुआ है इस युद्ध से। चाहे उन्होंने युद्ध में भाग लिया या नहीं लिया, लेकिन उसकी जद में जरूर है। लेकिन ये हमारे बाजारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक खाद्य पदार्थ के लिए हर एक व्यक्ति की मूलभूत जो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की सुविधाएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी चीजों के लिए ये फैक्टर जो है बहुत ज्यादा अनिवार्य जो है हो जाता है। ये युद्ध हर कोई ये कह रहा था कि भाई ये युद्ध रुकना चाहिए। अब इन सब चीजों का दोबारा असर जो है आलू समेत कई खाद्य वस्तुओं के निर्यात के शुरू होने से हुआ है। और युद्धग्रस्त देशों ने आलू समेत खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से समर्थन मांगा, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, और ये गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, सबने मांगा है। क्योंकि
अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित हुए हैं। जब यह कहीं ना कहीं युद्ध रुकने की खबरें सामने आई हैं, तो हमारे किसान व्यापारी भी इस समय पर एक्टिव हो गए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अभी तक व्यापारी एक्टिव नहीं थे, अब व्यापारी स्टॉक करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। वो भी चाह रहे हैं कि भैया इस समय जो है कहीं ना कहीं हम इस चीज का फायदा उठाए और हमें भी जो है व्यापार में है और हमको भी आलू की खरीद फरोख्त करके अपना परिवार चलाना चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा और आप सभी लोगों ने देखा कि व्यापारी 1 रुपया नहीं कमा पाए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा किसान साथियों, मैं आपसे भी कहूंगा कि देखो, व्यापारी हो चाहे किसान हो या कोल्ड मालिक हो, चाहे आड़ती हो या मंडियों से ले जाने वाले जो फुटकर दुकानदार हैं वो हो या फुटकर दुकानदारों से लेने वाले ग्राहक हो, सब लोग एक ही चैन से बंधे हुए हैं। देखिए क्या है, किसान उगाता है, कोल्ड स्टोर का आता है, वहां से व्यापारी खरीदते हैं, मंडियों तक पहुंचाते हैं। मंडियों में फुटकर कारोबारी खरीदता है तो दुकान पे ले जाता है, दुकान पर ग्राहक ले जाता है। किसान भी मंडियों तक लाते हैं, मंडियों से ग्राहक खरीदता है तो वो थोक रेट में जो है ले जाता है, फिर वो आगे फुटकर में उसको बेचता है। फुटकर में उसको बेचता है तो कहीं ना कहीं सब लोग एक चैन से बंधे हुए हैं। तो आप अगर किसान हैं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैसे आप बहुत लॉस में हैं। ऊपर से दलाली में लिप्त तथाकथित छुछुंदर टाइप के लोग किसानों को डराने धमकाने लगे हुए हैं। उन्हें इसी में बहुत बड़ा मजा आ रहा है। जैसे इनकी सोच, जहां देखो वहीं इनका जमघट जो है मिल जाएगा। करना धरना कुछ नहीं है, मुफ्त की रोटी तोड़ते निठल्ले। कुछ मैनेजर वो कुछ व्यापारी जो पूरा टेंडर ले रखे हैं, किसानों को तोड़ो, कैसे भी तोड़ो। अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दें, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अमेरिका बाहर निकल चुका है, युद्ध विराम हो गया है। प्रभावित देशों में आलू समेत खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। भारतीय निर्यातकों के पास ऑर्डरों की इस समय पर भरमार हो गई है। तो ये सभी जितने भी हमारे देश के एक्सपोर्टर हैं यानी निर्यातक, वे सभी अपने अपने हैंडलर्स जो उनके पहले से ही तय हैं, चाहे वो व्यापारी हो, कोल्ड स्टोर संचालक हो, मैनेजर हो, मुनीम हो या किसान हो, सीधे लोडिंग कराकर पैकिंग कराकर सुरक्षित एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन चोर और उचक्के टाइप के व्यापारियों को निर्यातकों ने कोई तवज्जो नहीं दी या फिर उनसे माल स्टॉक एक्सचेंज करना मुनासिब नहीं समझा, उनकी ठग विद्या को देखकर, क्योंकि पता सभी को चली जाता है कि व्यक्ति कैसा है, बड़े मायूस हैं और मायूसीता का अंदाजा आप बड़ी आसानी से इनके व्यवहार से लगा सकते हैं। और तो और जो अपने आप में खुद को 30 मार्क खान समझते थे, अर्थात बहुत बड़े स्तर के कारोबारी, आज खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोच रहे हैं, क्योंकि कोई निर्यातक उनसे वो नहीं कर रहा है डील। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो थोड़ा बहुत नेपाल के लिए लोडिंग कर देते हैं, तो ये समझ रहे हैं कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, कोई धुरंधर नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है, यही है सब कुछ। अब जब निर्यातक दूसरों से खरीद रहे हैं तो फटके हाथ में आ रही है। नेपाल उत्तर प्रदेश के चौथा हिस्से के बराबर भी नहीं है, और से ये लोग तो समझते हैं। ऐसे ही लोग जो ना घर के ना घाट के कोल्ड मालिकों के करोड़ों मारकर बैठे हैं, और तो और कोल्ड मालिकों के लिए भी अपशब्दों का भी प्रयोग सार्वजनिक तौर पर करते हैं। इनका मकसद साफ है, कोल्ड मालिकों के दाम मारना, और मार भी रहे हैं। मतलब कोल्ड से माल खरीदने के बाद कोल्ड मालिक तगादा ना करे, खुद तो माल मारा है ही है, कोल्ड स्टोरेज मालिक की और कोल्ड स्टोर की छवि को भी जो है ये लोग धूमिल करते हैं। ये चोर चक्के टाइप के व्यापारी, और इनमें माल मारा मैनेजर, मुनीम और चंद कोल्ड स्टोरेज भी शामिल होते हैं, जो सब कुछ बेच खाते हैं हर साल बिना किसानों को बताए। तो ये सब बातें हैं, कहना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन कहना पड़ता है। इस समय अब मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं आलू की एक तो क्वालिटी इस समय जो है वो बिगड़ी हुई है, डंप आलू की, और जो डंप मंडियों में आ रहा है कहीं ना कहीं वो गीला और दागी पहुंच रहा है। इसकी ग्रेडिंग की जरूरत है। डंप में जितना भी आलू है उसमें 70% गुल्ला आलू पहुंच रहा है, क्योंकि आलू का साइज जो है वो प्रॉपर नहीं है डंप का। तो जो अच्छा आलू है वो डंप में बहुत कम है, और जो हल्का है दागी आलू है वो बहुत ज्यादा मंडियों में आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंडियों में इस समय पर डंप काफी कम हो गया है, डंप का आलू। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा, अगर कोई व्यापारी अगर आपके पास आता है, खासकर डंप वाले किसानों के पास, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आलू को उसे दे दिए। 2 पैसे अगर वो भी कमा लेगा
तो ऐसी स्थिति में अगर आपके खेत से भी डंप आलू अच्छे रेटों पर बिक जाता है तो ये आपके लिए गोल्डन चांस होगा, क्योंकि अभी देखिए मौसम इतना गर्म नहीं हुआ है, ठंडा है, और जब तक ये ठंडा मौसम बना रहेगा आपके लिए पूरे पूरे अच्छे आसार जो है आलू को निकालने के लिए बने हुए हैं। यदि यहां से टेम्परेचर बढ़ता है तो दागी तो हो ही रहा है मॉइस्चर की वजह से, और ज्यादा दागी होगा गर्मी की वजह से। और इधर आपको अगर व्यापारियों को नहीं देना, मंडी लाना है, तो दागी को, हल्के आलू को अलग कर दीजिए, अच्छा माल मंडी में लेकर आइए, तो अच्छे दाम में भेजोगे तो अच्छे दाम भी निकल कर आ जाएंगे। अगर हल्के भेजोगे तो फिर आपको जो है उल्टा लॉस होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी आप पर ये लग जाएगा और सारी चीजें जो है गड़बड़ हो जाएंगी। डंप जो है किसान साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा बहुत बचा है और वो 10 से 12 दिन और चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, और हो सकता है हफ्ते 10 दिन में जो खत्म भी हो जाए, क्योंकि बहुत कम मात्रा में। तो आप देखिएगा। तो किसान साथियों, जो व्यापारी है ना, उनका क्या है, उन्होंने अपनी सभी जगह सेटिंग बना रखी है चारों तरफ, कहीं ना कहीं किसी भी मंडी में जो है वो व्यापार यानी कि आलू आपका भेज देंगे या दाएं बाएं भेजेंगे भी, तो उनको 2-4 पैसे मिलेंगे तो वो आपको भी 2 पैसे मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब हम किसी सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं तो प्रभु हमारे पे भी नजर डालते हैं, ऊपर वाले हमारे ऊपर खास नजर रखते हैं। तो आप एक सर्कुलर बना के रखिए, एक सर्कुलेशन बना के रखिए, आपको जो है थोड़ी हिम्मत जो है, थोड़ी राहत जो है मिल जाएगी। और अगर आपने बाकी आलू अपना स्टोर कर रखा है तो कहीं ना कहीं जब स्टोर से आलू निकलेगा तो मंडी में अच्छी क्वालिटी का भाव मिल सकता है। इधर किसान साथियों, कुछ फर्जी डिग्रीधारी स्वघोषित डॉक्टर अपने आंकड़ों को सहारा पहुंचाने के उद्देश्य से पाकिस्तान समर्थित वीडियो बना के डाला है। पाकिस्तान से लाखों रुपए की फंडिंग हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए, जो 3 बैंक हैं इसके पास में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तभी तो इसने पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो डाली। फर्जी डिग्रीधारी स्वघोषित डॉक्टर, जो कि अपना नाम शायद के भारद्वाज बताता है, मादरचोद आतंकवादियों से मिला हुआ है। वैसे कट्टर देशभक्त बनता है, साले रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, और गुणगान दूसरे दुश्मन देश का कर रहे हैं। ये तो उन जाहिल कौम से भी नीचे गिर गया है जिसे लोग घृणित दृष्टि से देखते हैं। वो कम से कम समय आने पर देश के लिए कुर्बान तो हो जाते हैं। पिछले रिकॉर्ड से इतिहास को उठाकर देख लो, चाहे अंग्रेजी हुकूमत रही हो या पाकिस्तान से युद्ध रहा हो, घृणित कौम ने हमेशा अपने देश का साथ दिया है। लेकिन ये तो पाकिस्तान से रूस आलू निर्यात संबंधी फर्जी खबरों को ऐसे बढ़ा चढ़ा रखकर दिखा रहा है और सिद्ध भी कर रहा है जैसे हमारे देश के रूस से संबंध खराब हो गए हों, और पाकिस्तान का गुणगान पर गुणगान करते हुए तारीफों के पुल बांध रहा है और रंडियों और हिजड़ों की तरह ठागे लगा रहा है वीडियो में, और ठागे लगाकर भारतीय जनता, भारतीय किसानों और भारतीय सैनिकों का सरेआम मजाक वीडियो के माध्यम से उड़ा रहा है। लेकिन किसान साथी, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बता देता हूं, ये मौका परस्त लोग हैं, ये इनका इतिहास रहा है। तो ये कौन से खेत की मूली है जो रंग नहीं दिखाएगा? इसके पाकिस्तानी प्रेम की गहराई से जांच होनी चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कहीं ये हमारे बहुसंख्यक समाज की आड़ देकर खुफिया जानकारी तो नहीं पाकिस्तानी हैंडलर्स को उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एटीएस ने ऐसे ही दर्जनों लोगों को बीते 1 महीने के दौरान पकड़ा है जो हमारे देश के बहुसंख्यक समाज के थे, जिनमें एक मथुरा की ही महिला यूट्यूबर थी जिसका नाम ज्योति था, जो लगातार पाकिस्तान के प्रति प्रेम जाहिर कर रही थी, गुणगान कर रही थी, और पाकिस्तानी सेना को हमारे यहाँ की गोपनीय जानकारी साझा कर भारत के सामने संकट खड़ा कर रही थी। ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों से ही देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान होता है। वो तो खैर है कि हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है, जो बहुत सेंसिटिव है ऐसे मामलों को लेकर, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे बहुसंख्यक समाज का हो। देश की अखंडता पर चोट पहुंचाने वाले ऐसे कट्टरपंथी लोगों को आजीवन के लिए लंगड़ा जो है कर देते हैं। तो किसान साथियों, ये जो फर्जी डिग्रीधारी है, इसका पाकिस्तानी प्रेम ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है
कि इसे इसके आकाओं के माध्यम से पाकिस्तान से लाखों रुपए की फंडिंग जो है प्राप्त हुई है। और इसके जो आका हैं, चाहे वो कोल्ड मालिक हो, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी या आड़तिया, उन्होंने तो फंडिंग इसको की है, लेकिन इनकी औकात 10-15 हजार की होगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान की वीडियो चलाना, पाकिस्तान के समर्थन करना, भारत और रूस को के खलनायक की दृष्टि से देखना, तो ये इसका कहीं ना कहीं हमें ये शक हो रहा है कि इसका तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए, पाकिस्तानी हैंडलों से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे देश की सारी गतिविधियों को पाकिस्तान को सौंप रहा है। इसके बैंक डिटेल जो है चेक कर लिया, इसके 3 बैंकों में खाते हैं, और तीनों बैंकों में अगर सरकार जांच कर ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लाखों रुपए जो है इसे मिले हुए हैं, तभी तो अपने देश की बुराई कर रहा है, पाकिस्तान की गुणगान कर रहा है, तारीफों के पुल बांध रहा है। और जबकि कोई ऐसी खबर नहीं है कि पाकिस्तान जो है रूस निर्यात करेगा या रूस जो है पाकिस्तान से आलू लेगा। तो आप इससे समझिए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग जो हैं पाकिस्तानी हैंडलर साबित हो रहे हैं। और देखिए, मैं एक चीज है ना, बामन सबसे ज्यादा जो है चतुर कौम होती है। कांग्रेस के लिए काम करते हैं बीजेपी का चोला ओढ़कर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आप समझदार हैं, समझिए। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं देश भर में चल रही आलू मंडियों में आवकें और आलू के भाव से आपको रूबरू कराने का। सबसे पहले एशिया की सबसे लार्जेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली की आजतपुर मंडी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की आजतपुर मंडी में किसान साथियों आज 119 गाड़ियों की आवक जो है हुई है, सीमित मात्रा में आपूर्ति है। अगर कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 34 गाड़ी हैं, सूर्या की 12 गाड़ी हैं, डायमंड की 26 गाड़ी हैं, मेरठ से 4 गाड़ी हैं, एलआर की 14 गाड़ी है, जहांगीराबाद से 1 गाड़ी है, नए की 2 गाड़ी है, संभल से 3 गाड़ी है, पंजाब से 4 गाड़ी है, शमशाबाद से 6 गाड़ियों की किसान साथियों आवक जो है हुई है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो भाव जो हैं आश्चर्यजनक रूप से तेज हैं, और तेजी का असर आप लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। चंदौसी के जो स्टोर से चिपसोना की आमद हुई है वो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। चंदौसी के स्टोर से जो सूर्या की आवक हुई है वो 750 से 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हुई है। जो गोठे वाले चिपसोना है किसान साथियों, उसकी कीमत 450-500 रुपए प्रति 50 केजी। जो गोठे वाले सूर्य है किसान साथियों, उसकी कीमत 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी चंदौसी वाले की रही है। अब संभल वाले की बात करते हैं तो संभल वाला चिपसोना 300 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी गोठे वाला। सूर्य आलू स्टोर वाला संभल का 650 से 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य संभल का गोठे वाला 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड आलू की बात करें, स्टोर से आया है संभल का 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अलीगढ़ की बात करते हैं किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज का आलू चिपसोना 400 से लेकर 450 पौने 500 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसोना का गुल्ला 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या का गुल्ला 350 से 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात करते हैं किसान साथियों, जो 3797 है, जो जाली वाला है, धान के खेत का है, शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज का है, चैम्बर का माफ कीजिएगा, वो 340 से 400 रुपए प्रति 50 केजी। ये 3797 साउथ क्वालिटी नहीं है, खंदौली आगरा वाला नहीं है। शमशाबाद की बात करें 302 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। मेरठ के आलू की बात करें 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के हाइब्रिड आलू 250 से 350, एलआर 350 से 400, डायमंड 350 से 400 रुपए प्रति 50 केजी। नया पंजाब से हाड़ू आलू आया है किसान साथियों, कीमत 450 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। ओवरऑल दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो है आलू पर 100 रुपए की तेजी जो है शुरुआत में जो है किसान साथियों बनी हुई है। जयपुर की बात करें किसान साथियों, तो जयपुर की मंडी में लाल आलू की कीमत 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। 3797 की कीमत किसान साथियों 7 रुपए किलो से लेकर 9-9.5 रुपए किलो। बात करें पूना मंडी की, तो पूना मंडी 10 से 12 रुपए किलो, नासिक मंडी 11 से 13 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। इसके साथ ही किसान साथियों अगर हम बात करते हैं आप लोगों के बीच में फर्रुखाबाद मंडी की, तो 40 से 60 गाड़ियों की आमदनी है। आलू के भाव ख्याति टॉप क्वालिटी 650 से 700 रुपए प्रति क्विंटल, एवरेज क्वालिटी 400 से 585 रुपए प्रति क्विंटल, हालैंड 700 से लेकर 750 रुपए प्रति क्विंटल, लाल गोल आलू 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुआ है। ओवरऑल आज की परिस्थितियां देखकर प्रतीत हो रहा है कि आलू जो है अच्छी तेजी की तरफ जो है मूव करेगा, लेकिन
किसानों को विशेष सावधानियां और जो है कैफियत जो है बरतनी है, और खास तौर से पाकिस्तान प्रेमी यूट्यूबरों से, जो कि भारत में रहकर भारत का खाकर और पाकिस्तान का बजा रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान जो है आप लोगों को रहना होगा।